फिल्म पर्दे पर आ गई है, मुसलमान देख लेंगे, मुस्लिम समुदाय के लोग इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, और इस फिल्म से इतना हंगामा, इतना बवाल क्यों? हाँ जहां साहब देखिए, ये जो मूवी बनाई गई है प्रोपगंडा है। प्रोपगंडा मैं इसलिए कहूंगा कि आपने इसका एक डायलॉग सुना होगा कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के रोटी खाने वाला, ये किस तरीके का इसमें डायलॉग करा गया, हमको उसी पे आपत्ति है। और भाई हम तो कहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, भाई अभी तक क्यों नहीं मिला? लेकिन इस तरीके की मूवी बनाकर जहां साहब कहीं ना कहीं एक नैरेटिव सेट करा जाता है मुसलमानों के खिलाफ। आपने टीजर में देखा होगा कि एक टोपी लगाकर मतलब गाय पर अगर मूवी बन गई है, गाय रक्षा पर मूवी बन गई है तो वो प्रोपेगेंडा है, और आप कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय माता बना दीजिए। नहीं, हम तो मांग करते हैं, पीस पार्टी मांग करते हैं कि गाय को राष्ट्रीय दर्जा दीजिए। इसका मतलब यह है कि डबल स्टैंडर्ड है आपका। ये एक तरफ आप कह रहे हैं कि गाय देश की माता हो, प्रोपगंडा, ऐसी फिल्मों को कोई ना देखे क्योंकि ऐसी फिल्में हमेशा समाज के अंदर एक नैरेटिव सेट करती है। और हम कहते हैं गाय की रक्षा कीजिए, बिल्कुल कीजिए, हम आपके साथ हैं, लेकिन अखलाक की मोबिलिचिंग गाय के नाम पे हो जाती है। ये कब तक चलेगा देश के अंदर? भाई ऐसा तो नहीं चलेगा जहां साहब कि हम तो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का सम्मान करते हैं, वही हमारी नियतें मुसलमानों की मोबिलिचिंग हो जाती है। और इसी डायलॉग की वजह से ना जाने कितना माहौल खराब होने की कोशिश होगी। जहां मुसलमान चलेगा वहां पर इस तरीके के राजेश चौधरी जी, ओके रुक जाइए हाजी साहब, अब रुकिए, हो गया, समझ में आ गया कि आप चाहते क्या है, समझ में आ गया कि आप दिखावे के लिए यह चाहते हैं कि देश को या देश में गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कर दिया जाए, लेकिन आप उस पर बनी एक फिल्म, यानी कि गायों को बचाने के लिए एक फिल्म बनाई गई है, उसको प्रोपेगेंडा बता रहे हैं। तो आपका विजन क्लियर है, आपके चश्मे से आप क्या देखना चाहते हैं, और क्यों नहीं ऐसे डायलॉगों को काटते? ये बता दीजिए, ऐसे डायलॉग समाज के अंदर नफरत नहीं फैलाएंगे? अगर समाज के अंदर इस तरह की ये फिल्म नफरत फैला रही है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नारा क्यों बुलंद कर रहे हैं इस फिल्म को लेकर? हमने तो गाय, रुक जाइए ना सर, आप उनको जवाब देने दीजिए। राजेश चौधरी, देखिए विद्यानाथ जी, ये जो गाय के बारे में जो चर्चा कर रहे हैं ना हम लोग, गाय केवल पशु नहीं है, गाय हमारी आस्था है, गाय हमारी श्रद्धा है, गाय हमारी माँ है, और गाय से हमें क्या क्या मिलता है इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। और आप देखते होंगे देवता और राक्षस दो प्रकृतियां हैं दुनिया के अंदर। कई बार आपने टीवी में देखा होगा, राक्षसों को बड़े बड़े सींग और लंबे लंबे दांत निकाल करके दिखाया जाता है, एक कल्पना की जा सकती है राक्षस है, पर वो ऐसा स्वरूप तो नहीं होता है, वो तो आदमी होता है। आदमी का एक कर्म राक्षस वाला होता है और एक देवता वाला कर्म होता है। तो जो गाय को काटने की बात कर रहे हैं, गाय की फिल्म का बीच, आप चाहते हैं कि एक कम्युनिटी को फिल्म में कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है, बयान है इस तरीके का। हम तो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं राजेश जी, लेकिन आप अभी राक्षस की परवृत्ति का, अगर मैं कहूं कि आप एक नेता ने किस तरीके का कहा कि वो बीफ खाते, वो खाते, उन्होंने खुद इस तरीके का बयान दिया। लेकिन राजेश जी मैं ये कहता हूं, हाजी समझ में एक बात नहीं आती है, समझ में एक बात नहीं आती है। एक सेकंड रुक जाइए राजेश चौधरी जी, एक सेकंड राजेश चौधरी जी रुक जाइए। हाजी साहब, एक बात समझ में नहीं आती है कि जैसे गाय पर चर्चा होती है आप लोगों को मिर्च क्यों लग जाती है? ये बात समझ में नहीं आती है कि गाय रक्षा की बात होती है तो आप लोग राक्षस क्यों कहने लगते हैं? आप लोगों को दिक्कत क्या है? अगर गाय की हत्या करने वाला कोई अगर टोपी वाला है, दाढ़ी वाला है या तिलक वाला है तो उसके साथ भाई होगा जो फिल्म में दिखाया जा रहा है। आपको क्या दिक्कत है? देश के अंदर ऐसा नहीं चलेगा भाई, आपने एक मुस्लिम टोपी पहना के उससे इस तरीके का कह रहे हैं गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय की रोटी खाने वाला, ये ऐसा नहीं चलेगा। ये डायलॉग आपके हिसाब से चलेगा? क्यों डालेंगे? आपके हिसाब से चलेगा? आप लोगों को आपत्ति है, और इसलिए मैं कहता हूं कि जब गाय की पूजा करोगे, मोहब्बत जब होगी, जब गाय को पालने का काम करोगे, मोहब्बत जब होगी, जब गाय का दूध पीने का काम करोगे, जरा वो कह रहे हैं बछड़े को पालने का काम करोगे। गाय हत्या करके मोहब्बत नहीं हो सकती है, वो गाय की हत्या करके नहीं हो सकती। और जो जैसा स्वरूप गाय को काटने वाले का वैसा ही तो दिखाया है, जो गाय को काटता है उसी को तो दिखाया है। आप मोहब्बत की बात करते हो तो गाय को पूजो ना, गाय से प्रेम करो ना। लेकिन राजेश चौधरी जी, ये वही मुद्दा है जिस पर अभी मुक्तेश्वरानंद जी आप लोगों को घेरते हैं। वो कहते हैं कि जब भी वो ये मुद्दा उठाते हैं आप लोग उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कर देते हैं। अगर गाय से इतना प्रेम है आप लोगों को तो ऐसा कानून क्यों नहीं लाते हैं? देखिए, कठोर कानून है गौ हत्या का, गाय को राष्ट्रीय माता का दर्जा क्यों नहीं देते हैं? गौ हत्यारों की कठोर कानून हमारे राज्य में है। आज देखिए, योगी जी ने जो कहा है बिल्कुल ठीक कहा है, योगी जी ने जो पोस्टर जारी किया है बिल्कुल ठीक किया है।
और जो गौ हत्या में संलिप्त पाया जाता है उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। और जिस अखलाक की ये बात कर रहे थे उसके फ्रिज में गाय का मांस मिला था, ये प्रूफ हुआ है। कहां केस लेने तक की बात हो गई है। राजेश जी, मुझे लगता है कि आप भारत में नहीं रहते। अरे भाई, हम तो भारत के कानून का सम्मान करते हैं, कोर्ट का सम्मान करते हैं। शायद आपको ये नहीं पता, आपको पता नहीं है कि किस तरीके से अखलाक के जो जिन्होंने अखलाक की हत्या करी थी उनका केस वापसी लेने के लिए बात हुई थी। सुनिए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए भाई। अखलाक की हत्या पर पूरा मामला कोर्ट में, और अखलाक की हत्या को लेकर आप लोग आज तक रोना ही रो रहे हैं सर। मैं ये कहता हूं कि चाहे वो अखलाक हो, चाहे वो कोई और हो इस देश का, किसी की भी हत्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन बात यह है कि अगर बात गाय की होती है, इशिका तनेजा, एक सेकंड रुक जाइएगा अब राजेश जी, आप इशिका तनेजा जी, अगर गाय हत्या पर रोक पर एक फिल्म आती है और उस फिल्म के कुछ डायलॉग्स दिखाई देते हैं, अभी तो मुझे लग रहा है हाजी साहब ने भी वो फिल्म नहीं देखी होगी, अभी तो रिलीज, देखना भी नहीं चाहूंगा, मैं देखना भी नहीं हाँ, चाहूंगा। आप नहीं देख सकते हैं, आप देख भी नहीं सकते। फिल्म सांप्रदायिक है क्या? इस फिल्म को दिखाने से किसी की भावना आहत हो जाएगी क्या? इस फिल्म को दिखाने से हिंदू मुसलमान हो जाएगा देश में? अगर गाय की रक्षा की बात हो रही है तो सबको तो साथ में आना चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि गंगा जमुना तहजीब हो, लेकिन सिर्फ हमारी तरफ से। ये चाहते हैं कि जब हम अपनी माता के रूप में देखते हैं एक गौ माता को, हमारे लिए वो आस्था का प्रतीक है, हमारे लिए वो ममता का प्रतीक है और वो अहिंसा का प्रतीक है। आप कभी भी काउस को, कभी भी गाय गौ माता को कभी भी रिटेलिएट करते हुए नहीं देखोगे, क्योंकि वो इतनी भोली है, इतनी सुंदर है और इतना देती है कि हम जो चाहे उससे लेते रहते हैं। लेकिन ये अगर जब देने की बात आती है तो ये दे नहीं सकते हैं। इनको एक डायलॉग से परेशानी है सर, आप बहुत दे सकते। अरे भाई, हम तो अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं, लेकिन आप क्या करें, दे नहीं सकते। भाई, हम गाय को रोटी भी खिलाते हैं, गाय के सर पे हाथ भी फेरते हैं, सहलाते हैं। हमें पता कि गाय का दूध बड़ा मुफीद है, फायदेमंद है, लेकिन अगर आप एक कम्युनिटी को टारगेट करेंगे उस डायलॉग को, तो भाई ऐसा नहीं चलेगा। फेंक दीजिए, एक मिनट रुक जाइए इशिका तनेजा जी, इशिका तनेजा जी एक सेकंड रुकिएगा, इशिका जी रुकिएगा, ये नकाब उतार कर ना फेंक दीजिए हाजी साहब। नहीं, कौन सा नकाब? अगर मैं बता दे रहा हूं, भाइयों की आस्था का बाबा रामदेव का प्रोडक्ट आप लोग ना खाते ना खाने देते हैं। ये गलत तर्क है आपका, ये गलत तर्क है ना, क्योंकि आप लोग कहते हैं कि अपने हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से सम्मान करते हैं कि वो गाय के प्रोडक्ट से बना हुआ सामान है। दोगलापन है। इनको चाहिए कि हम ये हमेशा आश्रम में है, उनको भी लाने की सुन तो लीजिए हाजी साहब, सुन तो लीजिए, वो बोल रही है। पेशेंस भी नहीं है आपके पास। इनको सिर्फ ये खुद जितना हिंदू मुसलमान करते हैं तब इनको परेशानी हो रही है कि अगर हम सिर्फ एक फिल्म निकाल रहे हैं कि भाई आप गौ माता की रक्षा करिए, उनकी सेवा करिए, उसको रिस्पेक्ट से देखिए, और कैसे हो सकता है वो मेरा भाई जो मेरी माँ को काट कर खाए, उसको हलाल करने की उसकी इच्छा हो। आप में इतना बददिमाग है कि आपको ये नहीं दिखाई देता कि वो जानवर आपको जीवन प्रदान कर रहा है, आपको न्यूट्रिशन प्रदान कर रहा है, आपके लिए, हमारे लिए एक आस्था का प्रतीक है, हमारे लिए एक सम्मान का प्रतीक है, हमारे लिए वो माँ का रूप है, और आप उसको काट कर खाने की बातों में अगर हमने एक डायलॉग भी बोल दिया तो आपके सीने पे सांप लग जाते हैं। इशिका जी, मैं बार-बार भारत के चैनल पे मुझे आपत्ति है उस डायलॉग से, मुझे आपत्ति है पीस पार्टी को आपत्ति है उस डायलॉग से, जो देश के अंदर एक नफरत का माहौल क्रिएट करे नैरेटिव के तौर पे। ऐसे डायलॉग पे हम लोगों को आपत्ति फिल्म देखी नहीं आपने, आपत्ति है। आप कह रहे हैं कि नैरेटिव है, ये डायलॉग हमारी हर आस्था से आपत्ति है, तो आप कर क्या रहे हैं? ये डायलॉग क्या लगता है आपको? मैं तो पूछना चाहता हूँ आपसे। अभी तो आपने हाजी नाजिम को भी गौमूत्र की बात कह दी है हमारे देश में। हाजी साहब, क्यों है आप यहाँ पे? वंदे मातरम बोलने ये से मुल्क मेरे, सुन लीजिए, ये मैं इस मुल्क के अंदर मेरे बाप दादाओं का खून शामिल है, और भारतीय हूँ। आप भारत से मुझे अलग नहीं कर सकते। ये किस तरीके का तर्क है? भारत में क्यों रहते? अरे इस भारत को मेरे बुजुर्गों ने आजाद कराया, और ये बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। हम लोगों ने गांधी जी का मुल्क चुना, और आप हमसे कहते हैं कि आप भारत में क्यों रहते? अरे हमने तो आपसे कभी नहीं कहा कि आप